जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अगर आप किसी संस्था के अंदर कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप रिटायरमेंट हो चुके हैं। कई बार तो लोग रिटायर होने के बाद फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम उनको कुछ एक मुश्त पैसा, लमसम पैसा वहां पे मिलता है। हालांकि ये आप ही का पैसा होता है जो आपकी सैलरी से काट करके इन्वेस्ट किया जाता है, विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिल जाता है। और दोस्तों लगभग ये पैसा आपका टैक्स फ्री होता है। लेकिन 60 साल के बाद में आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है, फिर आप टेंशन में आ जाते हैं कि ये पैसा अब मैं कहां लगाऊं जिससे कि मेरा पैसा भी सेफ रहे, मुझे रिटर्न भी मिले। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शन, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसा आपका पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं जहां पर आपको अपना पैसा लगाना है जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न भी मिल जाए, आपका पैसा भी सेफ रहे और इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों कहीं पर भी आप अपना पैसा लगाते हैं तो नॉमिनेशन जरूर कराएं, आप अपनी विल जरूर लिखें। इसके अलावा और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको इन्वेस्टमेंट कहां कहां करनी है, अगर आप रिटायर हो चुके हो, इकट्ठा पैसा मिला है, उसके बारे में जानने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आपने आफ्टर योर रिटायरमेंट, आप रिटायर हो चुके हो। मोस्टली दोस्तों ये होता है जब आप 60 साल के हो जाते हो तो आपने रिटायरमेंट के बाद में अगर पैसा लगाना है तो सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों रिटायरमेंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब इंसान अपनी जॉब को छोड़ देता है और उसके बाद में उसे दोस्तों लमसम के अंदर इकट्ठा या ह्यूज अमाउंट मिलती है। और इस मोमेंट पर आपको पता होगा जब पूरी ज़िंदगी उस व्यक्ति ने काम किया है तो उसको एप्रिशिएट मिलता है, उसका ही कटा हुआ पैसा उसको वापस मिलता है। तो बहुत सारा पैसा मिल जाता है और उस व्यक्ति को कई बार पता नहीं होता है कि इस पैसे का मुझे क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। हम बात करेंगे दोस्तों, जब भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। पूरी ज़िंदगी आपने रिस्क लिया, आप चाहते हैं कि मुझे 10 लाख मिले हैं तो मेरे 10 लाख तो कहीं ना जाए, मुझे रिटर्न मिले या ना मिले। एक व्यक्ति कहता है मेरे 10 लाख हो सकता है 20 लाख भी हो जाए, हो सकता है आपके 5 लाख भी रह जाएं। तो ये रिस्क पर डिपेंड करता है, रिवॉर्ड के ऊपर। एक व्यक्ति कहता है दोस्तों मुझे तो 4% रिटर्न भी सफिशिएंट है, एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 18% भी कम है। इसके बाद टाइम की बात करते हैं। एक व्यक्ति 1 मंथ के लिए लगाना चाहता है, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जितना आपने पैसा लगाना है उस हिसाब से आप अपना पैसा लगाएं। पर्पज आपने शादी करनी है, पढ़ाई के लिए, मकान के लिए, कहाँ के लिए, रिटायरमेंट के लिए, पेंशन के लिए, कहाँ क्यों पैसा लगाना है। जब भी आप पैसा लगाएं डाइवर्सिफाई जरूर करें। दोस्तों आपने सुना होगा सारे के सारे सेब को अगर आप एक ही बास्केट में रख देते हो, एक सेब खराब हो गया तो सारे सेब खराब कर देगा। और आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए होती है। तो रिटायरमेंट के बाद में आपकी पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो आपको भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी इनकम हर महीने अर्न करनी होती है जिससे आप अपना सर्वाइव कर पाएँ। तो दोस्तों जब भी आप रिटायर हो जाएंगे, किसी तरह का लगभग रिटायरमेंट पर्सन को कोई लोन नहीं होता है, कोई किस्त नहीं भरनी होती है, कोई मेजर लाइबिलिटी नहीं होती है, कोई घर नहीं खरीदना, पढ़ाई नहीं करनी, ना करवानी, ना बच्चों की शादी। हो सकता है शादी करवानी हो लेकिन इस मोमेंट पर आपको लगभग सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है। अब सेफ्टी की बात आती है क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। अगर आपका मूल ही सेफ नहीं है तो दोस्तों उस प्रिंसिपल का क्या करोगे। हर व्यक्ति सेविंग में, एफडी में, आरडी में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, जितना भी आपने ब्याज कमाया और जितना पैसा इंटरेस्ट प्रिंसिपल के तौर पर लगाया, DICGC एक संस्था है जो बोलती है अगर आप बैंक में पैसा लगाते हो तो पर बैंक का मतलब हर बैंक में आपका सिर्फ 5 लाख ही सेफ है। मान लीजिए 50 लाख रुपए आपका मिला था और आपने उसकी एफडी करा दी और वो डूब जाता है, कल को बैंक मिस हैपनिंग हो जाती है तो 45 लाख रुपए आपका डूब जाएगा, आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा। बैंक में पैसा लगाएं कभी भी तो अलग अलग बैंकों में लगाएं ताकि हर बैंक आपका सेफ रहे। पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाते हो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आज डाक डिलीवर करने तक सीमित नहीं रहा है, पोस्ट ऑफिस भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के टूल प्रदान करता है। पोस्ट ऑफिस में जितना भी पैसा लगाएंगे वो सारा का सारा आपका सेफ है। पोस्ट ऑफिस डूबता नहीं है, डूब गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सारा का सारा पैसा वापस देने वाली है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे फ्रॉम इंटायर अमाउंट। दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया, आपको 60 लाख रुपए मिला है जब आप रिटायर हुए थे, तो इसके अंदर कम से कम आधा पैसा, जिसका मतलब हो गया
30 लाख रुपए तो आपको अपनी फिक्स रिटर्न कि आपको हर महीने या कुछ 3-3 महीने 6-6 महीने में कुछ रिटर्न मिलता रहे और आपका पैसा सारा का सारा सेफ रहे। दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन वो आपका पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस स्कीम के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। इसके ऊपर डिटेल में हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर जरूर करें। ये एक बेस्ट स्कीम है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। बैंक में भी करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी करा सकते हैं, क्योंकि आपने रिटायरमेंट लिया है तो आप लगभग 60 साल के हो चुके हो। तो 60 साल वाले, अगर वीआरएस लिया है तो 55 साल वाले, और अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं तो आप दोस्तों 50 साल की उम्र के बाद भी इस स्कीम के अंदर पैसा लगा सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे 30 लाख ही लगा सकते हैं। रिटर्न ऑफ जो इंटरेस्ट इसकी जो होती है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.20 है। काफ़ी सारी एफडी आरडी से बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं रिटर्न इज हायर है एफडी से और आरडी से। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो 50% तक भी करते हैं तो आपको क्वार्टरली रिटर्न मिल जाएगा, मतलब हर 3 महीने बाद जो भी आप कमाई करोगे, इसलिए आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट तब मिलता है जब आपने जो कमाई करी उसके ऊपर आपको फिर से रिटर्न मिले, लेकिन आपने जो कमाई करी वो तो आप अपने बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट खा जाओगे। अगर आपको 60 लाख मिला तो 30 लाख तो आपको दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा लगा देना चाहिए। अब मान लीजिए आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, 8.2 का इंटरेस्ट है तो आपका इतना पैसा आप हो जाएगा, मतलब हर 3 महीने बाद 61,500 रुपये मिलेंगे और पूरे आप 5 सालों के अंदर 12 लाख रुपए का तो ब्याज कमा लेंगे। और 12 लाख रुपए काफ़ी अमाउंट हो जाती है। आपको मैंने बताया 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 61,500 रुपये 3 महीने के मिलते हैं, 3 से भाग देंगे, हर महीने आपको 20,500 रुपये का ब्याज मिल जाने वाला है। लेकिन आपका टीडीएस कट सकता है दोस्तों। अगर आपका ब्याज ज़्यादा चला जाता है तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। अगर 20,000 में 10% कट भी गया तो 18,450 आपका हर महीने आपको मिलता रहेगा एवरेजली, और आपकी एक तरह से पेंशन ही स्टार्ट हो जाएगी। और आपकी इनकम दोस्तों 7 लाख रुपए से कम है, न्यू टैक्स रिजाइम में आईटीआर आपको भरनी पड़ेगी। आईटीआर भरने के बाद जितना भी टीडीएस कटा है उसको आप रिफंड ले सकते हैं। तो इसके बाद में अगला जो पैसा आपको लगाना है दोस्तों, इमरजेंसी फंड के अंदर रखना है। आपकी उम्र ऑलरेडी 60 साल की हो चुकी है, अब आपको इमरजेंसी का भी ध्यान देखना है। जाने अनजाने में, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप पैसा कहाँ लाएंगे? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भागेंगे, वहाँ पे एक लॉक इन पीरियड होता है और भी सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, मेडिकल की, डॉक्टर की, तो आपको दोस्तों कम से कम 10% आपका पैसा इमरजेंसी फंड में लगाना चाहिए। मतलब 60 लाख आपको मिला था, उसका 10% हो गया 6 लाख रुपए। आपको इस पैसे को इतना भी आपको इमरजेंसी में नहीं रखना कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में रख दें, जहां पे आपको 2.7 का ब्याज मिलता है, जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो सेविंग में ना रख के आपको इसकी एफडी करवा लेनी है। जो करवानी है दोस्तों कॉलेबल, आपको पता होगा कॉलेबल और नॉन कॉलेबल 2 तरह की एफडी होती है, जिसको आप कॉल नहीं कर सकते हैं। जितने पीरियड की है उतने पीरियड तक पैसा रखना पड़ेगा। ऑनलाइन करवाएं, ऑफलाइन करवाएं, लेकिन फिर से आपको मल्टीपल एफडी करवानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 6 आपकी एफडी है और 1-1 लाख रुपए की आपको एफडी करानी है, तो 6 लाख रुपए की एफडी हो गई है। अब इसको चाहे ज़्यादा की करवा दें, 6 एफडी 1-1 लाख की। अब आपको दोस्तों मान लीजिए 90,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो आप अपनी 1 एफडी तुड़वा लीजिए, बाकी की 5 एफडी आपकी 5 लाख रुपए आपके सेफ हैं, उस पर आपको कोई भी प्री पेमेंट या पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान दें, सेविंग से ज़्यादा मिलेगा। कैश तो आपको रखना नहीं है, मल्टीपल एफडी आप कराते हैं तो आपको 1 एफडी तोड़कर भी आपका इमरजेंसी फंड का काम आ सकता है। तो 50% हमने लगा दिया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, 10% हमने लगा दिया अपनी इमरजेंसी फंड के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं, रिस्क है तो इश्क है। आपने पूरी ज़िंदगी काम किया, हम इस बात को समझते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं अपने पैसे की, तो थोड़ा सा रिस्क बनता है। और रिस्क कहाँ से आएगा दोस्तों? रिस्क आएगा मार्केट से। और मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट होता है इक्विटी, लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक्सपर्टीज, टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो कि आपके पास नहीं होता है। तो शेयर मार्केट
हायर द रिस्क हायर द रिटर्न पर काम करता है, लेकिन नॉलेज एक्सपर्टीज टाइम आपके पास नहीं होता है। तो इसका एक अल्टरनेटर निकाला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब सभी का फंड जो एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। यहाँ पे कुछ खर्चा जरूर लेते हैं ये एक्सपर्ट, लेकिन 40% अमाउंट आपका या उससे थोड़ा बहुत कम आपको म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज होते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे आपको वेरिएंट मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे भगवान विष्णु के अवतार होते हैं कितने सारे, वैसे ही म्यूचुअल फंड के भी अवतार होते हैं। म्यूचुअल फंड इक्विटी का शेयरों में पैसा लगता है, डेट का आप ये लोन दे देते हैं, हाइब्रिड दोनों मिक्स होते हैं, सेक्टर वाइज गोल्ड सेक्टर, पावर सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्लू चिप, टैक्स सेवर, ELSS। दोस्तों हजारों आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड के ऊपर हम डिटेल में वीडियो डालते रहते हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, उसकी सूचना भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड में भी पैसा आपका थोड़े टाइम के लिए दोस्तों ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि ELSS 3 साल है, नॉर्मल 1 साल है। तो इसके एक अल्टरनेट होता है, वो होता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जरूर देख लें। तो दोस्तों इक्विटी वाले जो होते हैं वो सीधे ही मार्केट, जैसे कि निफ्टी बढ़ेगा तो आपका ये म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। डेट वाले होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये लोन दे देते हैं बॉन्ड्स वगैरह में, गवर्नमेंट को, सिक्योरिटीज़ को। एक होता है दोस्तों, इन दोनों की ही आपको वैरायटी देखने को मिलती है मिक्स के अंदर। तो 3 तरह के म्यूचुअल फंड आपके हो सकते हैं। हाइब्रिड जो तीसरे वाला मैंने बताया, ये बोथ आपको होते हैं, दोनों के ऑप्शन देंगे, और ये बेस्ट ऑप्शन होता है। ये कंजर्वेटिव, अग्रेसिव और डायनेमिक, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कंजर्वेटिव में डेट में 90% पैसा लगाते हैं, अग्रेसिव के अंदर इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन डायनेमिक के अंदर क्या होता है, आपका पैसा तो लगेगा दोस्तों डेट के अंदर, लेकिन जब जब मार्केट गिरेगी, इनको करेक्शंस मिलेगी, तो ये इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगा देंगे। तो इसमें से तीनों में से आपका जहाँ पे ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है वहाँ पे पैसा आप जरूर लगाएं। करक्स क्या है दोस्तों, 50% पैसा सेफ रखें, 10% आप अपनी इमरजेंसी फंड में रखें, और 40% आपको रिस्क लेना है, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड या इस तरह में पैसा लगाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपका हो पाए। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पूरी स्टडी, प्रॉपर नॉलेज लेनी है, रिसर्च करनी है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। पूरी ज़िंदगी की आपकी कमाई है। और दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आपका पैसा सेफ है तो आप सेफ हैं। इन्वेस्ट करते रहें, तरक्की करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जहां आपके घर में कोई रिटायर हुआ है, आप खुद रिटायर हुए, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रिटायर हुआ, तो उसके पास भी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।